और देवासी समाज संजीवनी देगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। दे दोगे ना संजीवनी? आप संजीवनी दे दोगे, फिर भारतीय जनता पार्टी वाले सड़कों पे घूमेंगे, पत्थर फेंकेंगे, दिल्ली तक को हिला देगी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता देखना आपकी खर्च करने के लिए किस तरह आपके घरों के आगे बड़ी गाड़ियों के साथ घूमेंगे चुनाव। ये कि हनुमान बेनीवाल 1823 के अंदर इस इलाके में वोट मांगने गांव गांव नहीं आया, फिर भी आपने जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। और इस बार देवासी समाज का अगर इतिहास याद करेंगे, चाहे वीर तेजाजी हो, चाहे बाबूजी महाराज हो, चाहे गोगाजी महाराज हो, जब आवश्यकता पड़ी, चाहे राम साहब पीर हो, जब रत्ना रेबारी के नाम से इतिहास जाना जाता है कि सबसे वफादार अगर कोई जाति रही है वो देवासी समाज है, जो हर लोक देवता के साथ देवासी समाज के वर्णन। मेनका में रायका बाग स्टेशन का नाम वापिस रायका देवासी समाज के नाम से करवाऊंगा। आप निश्चित हो जाएं, चाहे मुझे सड़क पर बैठना पड़े या राजधानी को घेरना पड़े। और इस बार जो शुरुआती आशीर्वाद आपने दिया और आपने मुझे आश्वस्त किया कि हनुमान जी चिंता मत करो, वो 2000 की जो लीड है इस बार 30,000 पार हम कर देंगे। और निश्चित रूप से आपका अगर आशीर्वाद मिला तो स्वागत पट्टी के अंदर जिस तरह खियोंसर में बावरी समाज और गोविंदा के अंदर देवासी समाज, अगर दोनों की संख्या जोड़ ली जाए तो स्वागत के अंदर बहुत बड़ी बढ़त की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा कि आज आपके नौजवानों के चेहरे देख के, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो देख के तय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद इस मीटिंग को लेकर परेशान हो रहे हैं। भाइयों, अपने व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं होती। जब राई का बाग स्टेशन का नाम राई का बाग बोला, मेरे पास टेलीफोन आए, मुंशी जी ने फोन किया, यहाँ के इलाका शायर था और लोगों ने फोन किया, हरीश ने कहा, के माध्यम से लोकसभा के अंदर मामला उठाया और आपको आपकी सौगात दिलाई और आपके समाज को न्याय दिलाया। इतिहास के अंदर की बात थी, उसको रखा। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूं वो ही आपको बता रहा था। शायर अभी उदाहरण दे रहा था करौली धौलपुर का, वो तो छोटा सा उदाहरण था। पिछले 25 साल के अंदर इस देश के अंदर अगर किसी देवासी समाज के भाई के सुई भी चुभी, उसका दर्द मैंने महसूस किया। टेलीफोन मेरे पास आते ही, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो, उन सरकारों के कानों के अंदर आवाज गूंज जाती है कि हनुमान बेनीवाल के इलाके के उसके भाई हैं, वो पशुपालक हैं, वो किसान हैं। जिस तरह हम खेती करते हैं, हम पशुपालक हैं, ये भी हमारे भाई है, ये भी पशुपालक है, ये भी किसान है, ये हमारे भाई है। और हमेशा आपकी पैरोकारी में करता रहा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मुझे तंग परेशान कभी नहीं किया। सिर्फ वोट देते हो, मेरे नाम से वोट देते हो, मेरी पार्टी के नाम से वोट दिए। मैं किसी भी चिन्ह से आया, आपने मुझे निराश नहीं किया। और मैंने भी प्रयास यही किया कि आपका समाज आगे बढ़े। आज हमारे समाज के कलेक्टर एसपी देखते हैं तो मुझे लगता है कि देवासी समाज के भी कलेक्टर एसपी मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट जज बनने चाहिए। लेकिन वो जब बनेंगे जब आप पढ़ाई लिखाई कराओगे। आप याद करो, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय गुर्जरों के साथ देवासी समाज सड़कों पर लड़ रहा था, उस वक्त आपका ये भाई गुर्जर समाज देवासी समाज के साथ सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा था। आज भी जितने मुकदमे दर्ज हुए गुर्जर समाज के खिलाफ, देवासी समाज के खिलाफ, उस आंदोलन के अंदर अगर लोकसभा और विधानसभा के अंदर 50 बार इस मांग को नहीं उठाया
और आपके उस आंदोलन के लिए आपको धन्यवाद नहीं दिया, मुझे आप बता सकते हैं। हर समय किसान कौम की जब भी बात आई, हनुमान बेनीवाल सुख दुख छोड़ के आपके लिए लड़ता रहा। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो 2003 के अंदर सत्ता का सुख छोड़ के मैं मंत्री बन जाता और फिर पाड़ा बदल के रोज इधर उधर। आज बीजेपी के उम्मीदवार का आपने परिचय पढ़ा होगा अखबार के अंदर, क्या लिखा था कि कौन है ये, लिखा था कि 2 बार सरपंच था और फिर आरएलपी ने प्रधान बनाया, उसके बाद बीजेपी में आया। परिचय तो मैं नहीं दिया, प्रधान बना, परिचय मैं नहीं दिया। परिचय ही था 2 बार सरपंच था और आरएलपी ने प्रधान बनाया, उसके बाद पाड़ा बदल करूंगा, आपको पूछ के निर्णय करूंगा और निर्णय करने के बाद आप देखोगे कि मेरे जयकारे वही लगेंगे जो आप चाहते हो। मैं रूपनाथ जी महाराज का जयकारा लगाऊंगा, मैं पाबू जी महाराज का जयकारा लगाऊंगा, मैं चामुंडा माता का जयकारा लगाऊंगा, राम साहब पीर का, तमाम वो जयकारे जो तमाम किसान कौम लगाती है। हनुमान बेनीवाल को किसी के घर के आगे परिक्रमा करते हुए कभी नहीं देखोगे। मैं अगर परिक्रमा करने जाऊंगा तो गोविंदा नाडा पे लेरी नायक जी की परिक्रमा करने जरूर जा सकता हूं, लेकिन इस तरह किसी के किलों के आगे परिक्रमा करते हुए हनुमान बेनीवाल को कभी नहीं देखोगे। यही तो विचारधारा है प्रदेश और देश का। भाइयों, इस कर्ज माफी का आंदोलन को अगर देश के अंदर हवा दी तो नागौर की हुंकार रैली के बाद बाड़मेर और बीकानेर सीकर के अंदर जो रैलियां हुई, उससे प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के किसानों ने सीने पे गोलियां खा के देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। आपके भाई की सबसे बड़ी भूमिका है, जिसने अपनी पूरी जवानी किसानों के लिए समर्पित कर दी। किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि जो बड़े नेता थे, जो जिनको आप विरोधी कहते थे, वो तो घरों में दुबक गए। अब तो हमारे सामने अपने ही लोग लड़ रहे हैं, जो इसी स्कूल में ट्रेनिंग लेके गए वही सामने खड़े हैं। तो जो यहाँ बैठे बैठे फरमान जारी करते थे तो चले गए सारे। तो मेरे संघर्ष का परिणाम है। मैंने कितने नए नेता बनाए आप बताओ मुझे। मैं तो मेरे समाज की बात कर दूं, 20 साल पहले जाते थे बच्चे माइक नहीं पकड़ के जानते थे कि भाषण देने को नंबर आओ, माइक दूसरा पकड़ो, पीछे सरक जाते। अभी शायर ने अच्छा भाषण दिया, बंसी जो पकड़ा दे बोल दे 5 नजदीक का। मैं तो बहुत तैयार करता हूँ, कई बार लोगों को माइक पकड़ा था, क्या मैं तो बोली पकड़ो कि नहीं तुम नीचे गिरोगे मैं पकड़ लूंगा। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, अपन सब यही रहेंगे। और 5 साल का पट्टा आपने मुझे दे रखा है, 2029 तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपकी लड़ाई हनुमान बेनीवाल। मैं चाहता हूं कि हमारे इतिहास के अंदर जिनके गीत गाए जाते हैं, जिनके जयकारे लगाते ही अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये काम नहीं भी होते हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा भाई सरकारों से लड़ रहा है, मोदी अमित शाह मुख्यमंत्रियों से लड़ रहा है। हो सकता है कि काम 19-20 हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। और एक मैंने ये प्रयास हमेशा किया कि आपको साथ में बिठा के राजीनामे करूंगा। यह आपने देखा होगा कि मेरे पास कोई लड़ाई झगड़ा करके आया तो मैंने दूसरे पक्ष को तुरंत कहा कि आप लोग बैठा के इनको समझाओ। मेरे समाज के साथ साथ देवासी समाज के अंदर भी छोटे मोटे अगर कोई झगड़े हो गए उनको निपटाने का मैंने प्रयास किया, काम किया। और उसी का परिणाम है कि अपन सब आराम से एक साथ बैठते हैं। और हमारे यहाँ भी हारे हुए जीते हुए सरपंच के उम्मीदवार सारे एक मंच पर बैठते हैं। 20-25 साल पहले याद करो कि लोग राम राम नहीं करते थे, इतनी ज्यादा जेर था लोगों के मन में। और तो हमारे सामने चुनाव लड़े, अब देखो आप चुनाव लड़े भी एक साथ, क्योंकि हमें अभी व्यवस्था के साथ चलना है। ये परिवर्तन का दौर है, सोशल मीडिया का युग है और हमें एक चीज को भी ध्यान रखना है
कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे समझदार बनेंगे तभी सत्ता पे कब्जा करेंगे। मैं हरीश के गांव गया, लेकिन दुर्भाग्य थोड़ा बहुत समय अभी और लगेगा। मैं अभी जालोर पाली समझने का प्रयास कर, मैं कह भी रहा था कि हमारा अगर 5,000 वोट है 10,000 वो तो आपको मिल जाएंगे। वैसे अपने समाज को जागरूक करो। जालोर पाली के अंदर ऐसे ऐसे इलाके तो देवासी समाज के 40,000, 50,000, 60,000 वोट है, लेकिन उम्मीदवार खड़े नहीं होते। अभी इतनी जागरूकता नहीं है। तो जागरूकता तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अब आपके नए बच्चों को तैयार होकर लानी पड़ेगी। मेरा साथ आपको हमेशा मिलेगा, इसमें आप निश्चित हो जाएं। चाहे जालोर के अंदर सांचौर में लक्ष्मण का इनका टेलीफोन है, तुरंत मैंने डीजी से बात करी। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आवश्यकता पड़ा तो बता देना। उन्होंने कहा साहब आवश्यकता नहीं, मुस्लिम पकड़ रहे हैं सारे जरूरत होगी तो आपको बुलाना। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ी, देश प्रदेश के अंदर गांव के अंदर, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। और मेरी एक खासियत है, लोग तो मुंह के अंदर राम और बगल में छुरी रखते हैं। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। और मैं आपको खाली वोट के लिए उपयोग नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों ने लगातार आपके 2-3 बार वोट ले लिए वो सिर्फ आपका उपयोग ही कर रहे हैं। वोट लेते हैं और दूर जाके मजाक उड़ाते हैं। अगर मेरी बात सच नहीं हो तो कोई न कोई बात आपके सामने अपने आप आ जाएगी, जिससे आपको लगेगा कि हनुमान जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब हमारे समाज को आवश्यकता पड़ती है तो हनुमान जी आगे खड़े मिलते हैं। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को तो अपने नेताओं से इजाजत लेनी पड़ती है कि समाज का साथ देखने दें। मुझे किसी इजाजत नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि ये पावर आपने मुझे दे रखी है। मैं खुद ही तैयार खड़ा मिलता हूँ। तो ये जो फोटो आपने मेरा लगा रखा है, इस फोटो से इस राजस्थान में देवासी भी चुनाव लड़े, जाट भी लड़े, राजपूत भी लड़े, गुर्जर भी लड़े, मीणा भी लड़े, मेघवाल बावरी भी लड़े, और तमाम समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले मैंने प्रयास किया 1823 के अंदर कि सारे समाजों को प्रतिनिधि मिले, विधायक बने। प्रयास किया, प्रयास का परिणाम ये निकला कि आज आप सब लोग जागरूक होकर एक सही दिशा के ऊपर। भाइयों एक आह्वान और करूंगा कि हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। हमारे भोले समाज है, हम किसान हैं, कोई भी हमें बरगलाता है, कोई भी कंधे पे हाथ रख के हमसे गलत काम करवा देता है, बाद में हमारा परिवार बर्बादी की ओर जाता है। हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता। हमें नशे का ध्यान रखना है। नशे भी आजकल जिस तरह के नशे आ गए, दुर्भाग्य देखिए कि नशे के कारोबार तो वोट लेते हुए घूम रहे, बड़े बड़े नशे का कारोबार लोगों के बीच जाते हैं, लोग वोट देते हैं, विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंच जाते हैं, मंत्रिमंडल के अंदर चले जाते हैं। ये आर्थिक युग है। हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हमारा कोई भी बच्चा किसी तरह का नशा नहीं करे, इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। पढ़ाई नशे से दूर। पुराना आदमी अगर कोई डोडा अमल लेवे तो मान में की उनके लिए आश्रमा को नए बच्चों पुराने सोचे हनुमान जी मना तो जब डोडा बंद किया था राजस्थान में, तो विधानसभा के अंदर मैंने बोला था कि जो पुराने लोग बीमार हो जाएंगे तुरंत सरकार व्यवस्था करे, केंद्र से बात करे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा दे और उन लोगों को व्यवस्था दवाई के तौर पे जारी करे। लेकिन नए बच्चों को मैं आह्वान करूंगा, जिन पे मेरा अधिकार है, आप लोगों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है और आप ही मेरी बात मानोगे मेरी इस बात को। दूसरा, आज जो आपने आशीर्वाद दिया, शुरुआत की, निश्चित रूप से आपकी शुरुआत से आज मुझे बहुत बड़ी ताकत मिली है। और आपकी जो शुरुआत है, संदेश आज आपने दिल्ली तक दे दिया। और आज आपने ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष मेरा संघर्ष नहीं है, ये किसान कौम सर्व समाज का संघर्ष है कि जो आरएलपी का पौधा आप लोगों ने लगाया, उस पौधे को वटवृक्ष बनाने का समय आ गया। इस चुनाव से तय हो जाएगा राजस्थान के अंदर कि आगामी दिनों के अंदर कोई संघर्ष करेगा या नहीं करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को भारी वोटों से हरा दोगे तो हर विधानसभा क्षेत्र, हर जिले के अंदर मजबूत किसान नेता पैदा हो जाएंगे। और भाजपा अगर यहां से जीत के चली जाएगी तो राजस्थान और देश के अंदर लोग कहेंगे कि वारे खिलसर
ये क्या कर दिया आपने। इस देश के अंदर एक ही तो उम्मीद थी, तो सबके लिए लड़ रहा था, क्या उसी की पार्टी को खींचकर में हरा दिया आप लोगों ने, जिसने पूरे देश के जवान किसानों को लड़ना सिखाया। क्या ये स्थिति हो गई। इसलिए आप ये जो लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी हर व्यक्ति की, हर समाज की लड़ाई है। मैं धन्यवाद दूंगा देवासी समाज को कि लड़ाई के अंदर आपने बीड़ा उठाने में शुरुआत करी और पहले समाज के रूप में आज इकट्ठा होकर आह्वान किया। हनुमान जी की लड़ाई के अंदर चाहते हैं और आप शंकर भगवान के वंशज अति प्रिय कौम हो, तो निश्चित रूप से आप पहचान जाते हैं हर वक्त को कि कब आवश्यकता पड़ी। और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मैं जिस तरह हनुमान जी महाराज ने संजीवनी दी लक्ष्मण